दूसरी दुनिया के जीवों ने ऋत्विक को इस कदर अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया था कि उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो उस चक्रव्यूह में जितने जीवों को मारता था उसकी जगह दूसरे जीव आ जाते थे और यह सिलसिला काफी देर से जारी था। इसीलिए सुपर पावर्स होने के बावजूद भी ऋत्विक अब हांफने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के अंदर माया और होबो नोनी और मन्नू को ढूंढने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। माया, मुझे पूरा यकीन है नोनी और मन्नू यहीं कहीं कैद हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग अलग होकर के उन दोनों को ढूंढें, होबो ने कहा। प्लान तो अच्छा है, लेकिन उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमें पता कैसे चलेगा और हम दोनों फिर वापस कहां मिलेंगे? माया ने पूछा। यहीं, इसी जगह पर, होबो बोला। तो फिर ठीक है, तुम बाईं तरफ ढूंढो, मैं दाईं तरफ ढूंढती हूं, माया ने कहा। और वो दोनों नोनी और मन्नू को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते पर हो लिए। और इसी बीच सूरज और आकाश भी वहां पर आ धमके। कहां गए वो दोनों? सूरज ने कहा। गए कहां होंगे, यहीं कहीं होंगे दोनों। तुम दाईं तरफ जाओ, मैं बाईं तरफ जाता हूं, आकाश ने ऑर्डर दिया। और वो दोनों माया और होबो को ढूंढने में लग गए। वहीं नोनी और मन्नू को ढूंढता हुआ होबो मंदिर के अंदर एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ, जहां 8 हाथों वाले और एक भेड़िए के सिर वाले आदमी की बड़ी सी मूर्ति थी, जिसे देखकर होबो बोला, अब ये क्या बवाल है? और ये कहकर होबो मूर्ति की तरफ चल दिया। उस मूर्ति के पैरों को देखने के बाद वो बोला, कमाल है, इसका सिर तो भेड़िए का है और पैर इंसानों के। इतने में उस मूर्ति के पीछे से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ता हुआ बाहर आया, जिन्हें अचानक से अपने सामने देखकर होबो बुरी तरह से डर गया। और वो बोला, अब ये चमगादड़ कहां से आ गए यहां? होबो ने इतना कहा ही था कि सूरज उस हॉल में दाखिल हुआ। और सूरज को देखकर होबो भागने की बजाय वहीं डटकर खड़ा हो गया और बोला, साले कमीने, तुझे सच में शर्म नहीं आती ना उस ईशु का साथ देते हुए? होबो, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तुझे जो बोलना है मेरे बारे में बोल ले। यह कहकर सूरज होबो की ओर बढ़ा। सूरज को अपनी ओर आते देखकर होबो भी समझ गया कि सूरज उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। इसीलिए होबो बोला, देख सूरज, अभी भी मौका है उस ईशु का साथ छोड़कर हमारे साथ हो ले। पर सूरज कहां सुनने वाला था। उसने सीधा होबो पर पहला वार कर दिया, लेकिन होबो के हाथ में अभी भी वो भाला मौजूद था और इसीलिए होबो ने सूरज के वार को रोक लिया। लेकिन सूरज के इस वार में होबो ने अलग ही ताकत महसूस की थी, जो उसने पहले उसके साथ लड़ते वक्त कभी नहीं की। और उससे होबो को अंदाजा हो गया कि पक्का ईशु ने सूरज के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। इसी बीच सूरज ने होबो पर फिर से वार किया और होबो ने उसे भी अपने भाले की मदद से रोक लिया। होबो को ऐसे लड़ते देखकर सूरज भी काफी हैरान हो गया और बोला, लगता है तेरे बाप ऋत्विक ने तुझे लड़ने की ट्रेनिंग दे दी। सूरज का ताना सुनकर होबो गुस्से से लाल हो गया और अब तक जहां वो बस सूरज के वारों को रोक रहा था, वहां उसने वही सूरज के ऊपर वार करने शुरू कर दिए और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ माया भी एक गलियारे से होते हुए मंदिर के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, जहां पूरा कमरा मकड़ियों के जाल जैसे धागों से भरा पड़ा था। ये देखकर माया अपने आप से बोली, पक्का मन्नू और नोनी यहीं कहीं कैद हैं। इसीलिए वो बारीकी से उस कमरे की तलाशी लेने लगी। और इसी बीच उसे कमरे के बीचों बीच जाल के अंदर एक लड़का झूलता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर माया की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गई कि पक्का जाल में लिपटा ये लड़का नोनी या मन्नू है। इसीलिए वो उस लड़के को उन जालों से आजाद कराने के लिए तलवार से उन जालों को काटने लगी और कुछ ही देर में वो लड़का जाल से आजाद होकर फर्श पर जाकर गिरा। ये देखकर माया उस लड़के की तरफ भागी कि कहीं उसे चोट न लगी हो, लेकिन उसके पास पहुंचने पर माया ने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नोनी ही था, जिसके ऊपर से गिरने पर बस मामूली खरोंचें ही आई थी। लेकिन नोनी का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उसका बाकी का शरीर मकड़ी के जालों से बिल्कुल बंधा हुआ था। नोनी की ऐसी हालत देखकर माया बिल्कुल डर गई और इसीलिए उसने सबसे पहले नोनी की पल्स चेक की। पल्स चेक करते ही उसके चेहरे पर सुकून की लकीरें खिंच गई, क्योंकि नोनी की सांसें अभी भी चल रही थीं, बस नोनी बेहोशी की हालत में था। इसीलिए माया ने एक चाकू से उन जालों को काटना शुरू किया और इसी बीच आकाश वहां पर आ धमका। और यह देखकर कि माया ने नोनी को ढूंढ लिया है, वो सीधा माया पर झपटा
और एक जोरदार टक्कर के साथ आकाश ने माया को दूर धकेल दिया और बोला, तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से तुम नोनी को यहां से ले जाओगी? इसको यहां से ले जाने से पहले तुमको मेरा सामना करना होगा। पर माया होबो की तरह नौसिखिया नहीं थी। वो तो फाइट आर्ट में ट्रेन थी, इसीलिए वो अगले ही पल आकाश की तरफ झपटी और उसने एक जोरदार पंच आकाश के पेट में दे मारा। लेकिन जहां माया का पंच लगने के बाद आकाश को दर्द के मारे चीखना चाहिए था, उल्टा उसके मुंह से आह तक नहीं निकली और उसने भी माया के ऊपर पंच बरसाने शुरू कर दिए। आकाश की ऐसी गजब की ताकत और फुर्ती देखकर माया को समझने में देर नहीं लगी कि पक्का ईशु ने आकाश के साथ कुछ किया है, इसीलिए उसके पास अचानक से ऐसी गजब की ताकत आ चुकी है। लेकिन माया तो फिर भी माया है। उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर आकाश के सारे पैंतरों को पढ़ लिया और फिर जैसे ही आकाश ने माया को पंच मारने की कोशिश की, माया ने उसे जमीन पर पटक दिया। आकाश दर्द के मारे चीखने लगा। वहीं इसी बात का फायदा उठाकर माया बेहोश पड़े नोनी को अपनी गोद में उठाकर बाहर भागने लगी और वो बस कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आकाश ने एक जोरदार लात उसकी बैक पर दे मारी। इस बार माया का मुंह सीधा जमीन पर जा लगा और इसका फायदा उठाकर आकाश ने मकड़ी के जाल का एक टुकड़ा माया के गले के चारों ओर लपेट दिया ताकि वो माया का गला घोंट सके। और कुछ ही सेकंड्स में आकाश का यह प्लान काम भी करने लगा। माया दम घुटने के कारण बुरी तरह से खांसने लगी। माया को ऐसे खांसते देखकर आकाश ने और ताकत से उसका गला घोंट दिया और दर्द के मारे माया की आंखें फूलने लगी और माया की बॉडी ढीली पड़ने लगी। और यह देखकर आकाश को लगा कि उसने माया को हरा दिया है, इसीलिए उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी माया ने अपनी जूते से अपना चाकू निकालकर आकाश के पैरों में दे मारा। आकाश दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाया और उसने माया को छोड़ दिया। आकाश के चंगुल से छूटते ही माया ने वही किया जो आकाश ने उसके साथ किया था। उसने भी आकाश के चारों तरफ वही मकड़ी का जाल लपेट दिया ताकि आकाश का दम घुटने लगे। लेकिन काफी देर तक पूरी ताकत से आकाश का गला घोटने के बाद भी आकाश को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और साथ में जिस जगह पर माया ने आकाश को चाकू मारा था, वो जगह से उसका जख्म देखते ही देखते गायब हो गया। ये देखकर माया के होश ही उड़ गए और वो अपने आप से सोचने लगी कि ये हुआ कैसे। और इसी बात का फायदा उठाकर आकाश ने अपने आप को माया के चंगुल से छुड़ा लिया और फिर से माया को मारने के लिए आगे बढ़ा और इस बार उसने एक फ्लाइंग किक माया के मुंह पर दे मारी। लात खाकर माया उस कमरे के कोने में जा पड़ी और फिर जैसे ही माया खड़ी हुई तो उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान के आकार की मकड़ी मौजूद थी। ये देखकर माया बुरी तरह डर गई और वो घबराकर पीछे हट गई। लेकिन पीछे आकाश पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने माया को उसके बालों से पकड़ लिया। पर उस इंसान के आकार की मकड़ी को देखकर माया के मन में ऑलरेडी ये प्लान आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। इसीलिए उसने अपने बालों को आकाश के हाथों से झटकते हुए इस मकड़ी की तरफ धकेल दिया और उस मकड़ी ने देखते ही देखते आकाश को अपने जाल में पूरी तरह से लपेट दिया। और मौके का फायदा उठाकर माया नोनी को कंधों पर उठाकर वहां से बाहर भाग गई। वहीं मंदिर के दूसरे हिस्से में अभी भी सूरज और होबो के बीच में लड़ाई जारी थी और एक दूसरे के ऊपर जमकर घूंसे बरसाने के बाद दोनों के मुंह सूज चुके थे। पर उन दोनों में से होबो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी और होबो समझ चुका था कि वो सूरज से नहीं जीतने वाला है। इसीलिए होबो ने वहां से भागने का प्लान बनाया और वो सूरज को धक्का देकर वहां से बाहर भागने लगा। पर सूरज उसे इतनी आसानी से कहां जाने देता। उसने होबो को उसके कॉलर से पकड़कर जमीन पर दे मारा और जमीन पर कमर लगते ही होबो जोर से चिल्लाया और उसकी गूंजती हुई आवाज माया के कानों तक पहुंच ही गई। ये तो होबो की चीख थी। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे जल्दी से ढूंढकर उसकी मदद करनी होगी, माया ने अपने आप से कहा और वो होबो की चीख का पीछा करने लगी। इसी बीच सूरज जमीन पर पड़े होबो की छाती पर आकर बैठ गया और एक के बाद एक जोरदार घूंसे उसके मुंह पर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में होबो का पूरा मुंह उसके खून से भर गया। होबो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। चौबे साले ऋतिक के पालतू कुत्ते, कहां गई तेरी सारी अकड़ है? कहां गई? सूरज चिल्लाया। सूरज की आवाज सुनकर होबो ने उसकी आंखों को घूरा और अपनी पूरी ताकत लगाकर सूरज को साइड में पटक दिया। होबो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ये जानते हुए भी कि वो कुछ भी कर ले पर सूरज से जीत नहीं पाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सूरज गुस्से में बोला
और फिर से होबो की तरफ झपटा ही था कि बीच में ही माया ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर रसीद दिया। माया का पंच मुंह पर पड़ते ही सूरज के मुंह से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, साली कमीनी! साले कमीना तो तू है जो अभी उस शैतान का साथ दे रहा है। होबो ने धीरे से जवाब देते हुए कहा। होबो, इसे ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। माया बोली, मतलब? होबो ने कहा, मतलब मुझे लगता है यीशु ने इन दोनों के साथ कुछ किया है। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। माया बोली, तुम्हारा मतलब है कि इनका दिमाग उस यीशु के कब्जे में है? होबो ने पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो। माया ने यह कहा ही था कि सूरज इस बार माया की तरफ झपटा और माया ने उसे उठाकर उस अजीबो गरीब मूर्ति पर फेंक दिया। मूर्ति पर गिरते ही सूरज वहीं बेहोश हो गया और तभी उस मूर्ति के साइड में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खुलता देखकर होबो बोला, ये दरवाजा यहां कहां से आया? मुझे लगता है इसी दरवाजे के पीछे मन्नू कैद है। माया बोली, पर मन्नू क्यों? नोनी भी तो हो सकता है। होबो ने पूछा, क्योंकि नोनी मुझे पहले ही मिल चुका है। माया ने जवाब दिया और माया की बात सुनकर होबो की आंखें खुशी से झूम उठी और वो बोला, सच? तो फिर नोनी है कहां? इस कमरे के बाहर। माया ने जवाब दिया। बाहर क्यों? किसी ने उस पर हमला कर दिया तो? होबो बोला, कुछ नहीं होगा उसे। एक बार हम मन्नू को भी ढूंढ लें, फिर उन दोनों को लेकर सीधा बाहर ऋत्विक के पास चले जाएंगे। माया बोली, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो वॉर्म होल के जरिए हम चारों को अपनी दुनिया में भेज देंगे। होबो ने कहा, चलो अब जल्दी करो, हमें मन्नू को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और इतना कहकर माया और होबो उस दरवाजे के अंदर घुस गए। उन दोनों को दरवाजे के अंदर जाते देख नीचे फर्श पर पड़े सूरज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने जन्म ले लिया। क्या सच में मन्नू उस कमरे में था, या फिर होबो या माया की मौत उस दरवाजे के अंदर उनका इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एट 17 सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।